इरम, आप जब इंटरनेशनल इवेंट्स में जाती हैं और फिर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती हैं, कैसा फील होता है? बहुत अच्छा लगता है, और स्पेशली जब आपको लोग एडमायर कर रहे होते हैं इस लेवल के ऊपर कि स्पेशली पाकिस्तान से आपको बुलाया जाता है और पाकिस्तान को आप इतने बड़े लेवल पे रिप्रेजेंट करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्राउड फील होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। आपके सामने इतने लोग होते हैं, जब आप इवेंट कर रही होती हैं, जब आप होस्टिंग कर रही होती हैं, तो मुझे ये बताएँ फील कैसा होता है? कभी कन्फ्यूज़ हुई हैं? कभी ऐसा अच्छा, हुआ मैं है? ना आपके साथ पर्सनली आज ओपनली शेयर कर रही हूँ, इतने लोग इस टाइम देख रहे हैं। जब मैंने शुरू में स्टार्ट लिया था ना, फॉर स्टार्टिंग 30 सेकेंड्स आई फील रियली कंफ्यूज्ड, लाइक समझ नहीं आता था कि क्या करना है, इतने सारे लोग हैं। लाइव होस्टिंग के अंदर आपको हाँ, पता है आपके पास सोचने का टाइम नहीं होता, टाइम नहीं बस होता। बोलना है बोलना और होता बोलना है, है, बोलना है। हाँ। आपके सामने क्राउड है और अगर आप ऐसी कोई बात कर दोगे तो उन्होंने तो डायरेक्ट जो है हूटिंग स्टार्ट कर दी। यस। बट अल्हम्दुलिल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम अभी तक तकरीबन 4000 टू 5000 इवेंट्स में होस्ट कर चुकी हूँ। ओके। तो अब हाँ, तो मुझे लगता है कि ये सब जो है मुझे एनर्जी देते हैं। ओके। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं होता कि मुझे कहीं लगे कि मैं बड़े-बड़े कंफ्यूज हूँ। आर्टिस्ट, सुपरस्टार राहत फ़तेह अली खान, नाम ले लें हम, आतिफ़ असलम, इस तरह के जब लेजेंड्स आते हैं जी। और फिर जब आप होस्टिंग करते हैं, मुझे ये बताएँ आज अगर हम लाइव आपसे जानें कि आप किस तरह होस्ट करती हैं, समझें कि इस टाइम आपको 5000 लोग लाइव देख रहे हैं, जी। ज़रा हमें थोड़ी-सी टिप्स दें। टिप्स तो हम बाद में जानेंगे, पहले हमें लाइव करके दिखाएँ आप होस्टिंग किस तरह करती हैं? आपका हम लाइव अंदाज़ आज देखना चाहते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो एनर्जी हमें मिलती है वो हमारे क्राउड से मिल रही होती है। हाँ। और इतना, अब जैसे आपने इतने बड़े आर्टिस्ट का माशाल्लाह नाम लिया, राहत का नाम ले लें, आतिफ असलम का नाम ले लें, तो क्राउड ऑलरेडी एनर्जी के फुल पीक पे पीक होता पे है। होते हैं, और हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है आई एम ब्लेस्ड विद द वोकल्स कि मेरे पास वो एक वोकल है जिससे मैं पूरा क्राउड अपना पुल करती बहुत हूँ। बड़ी ब्लेसिंग है ये। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत मज़ा आता है, और जिस टाइम आपने एक आर्टिस्ट को बुलाना होता है तो डेफ़िनेटली हमें लगता है कि उनकी तारीफ़ के लिए हमारे पास अल्फ़ाज़ थोड़े कम होते हैं। हाँ। मगर वो लम्हे के अंदर-अंदर हमें वो पूरा एक एक्सप्लेन करना होता है, उनको स्टेज पे दावत देनी होती है। तो बहुत मज़ा आता है इस चीज़ का, और जब क्राउड इतना अच्छा रिस्पॉन्स करता है, तो उस चीज़ का भी बहुत मज़ा आता है। और आप वेरी आतिफ़ नाइस। असलम की बात कर रही हैं, मेरा हाँ, बचपन से ही इज़ माय फ़ेवरेट आर्टिस्ट। क्रश। या ओके, या ओके, वो तो हर किसी का है। या बिल्कुल। डेफिनेटली बहुत मजा इरम, आया जब मैंने उनको होस्ट किया, और उस टाइम मेरे सामने 3 लाख लोग थे। ओके। एंड इट हैपेंड इन टोबा टेक्सिंग, लाइक ऐसा एरिया जहाँ पे लोग समझ रहे थे कि मे बी ही विल नॉट कम टू परफॉर्म दिस, बट इट वाज द बिगेस्ट इवेंट ऑफ माय लाइफ। ओके। आज ये समझें कि 5 लाख आपको लोग देख रहे हैं। आतिफ असलम बस आ गए हैं, आपने उनको बुलाना है। ओके, सबसे पहले आप सबके इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। अपनी धड़कनें थाम लीजिए, क्योंकि अब हम बुलाने वाले हैं उनको जिनका था आप सबको इंतजार। द सुपरस्टार ऑफ पाकिस्तान, द सुपरस्टार ऑफ एशिया, द वन एंड ओनली, ऑन द काउंट ऑफ 6, 5, 4, 3, 2, 1, the one and only Atif Aslam. एक फील आ रहा था कि वाक़ई में कोई आने वाला है। एक्सीलेंट। या इरम, होस्टिंग को आप एक आर्टिस्ट हैं। जी। होस्टिंग को कैसे आप मैनेज करती हैं? और मैं बताती चलूँ नाज़रीन को, ये को-फाउंडर भी हैं। टाइम कैसे मैनेज करती हैं? टाइम मैनेज करने में एक्चुअली मुझे काम करने में मज़ा आता है। जिस दिन मैं घर में होती हूँ ना, उस दिन भी मैं कोई काम ढूंढ रही होती हूँ कि हाँ। कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। तो 2 साल पहले अल्हम्दुलिल्लाह एक कंपनी फॉर्म की, और कंपनी का थोड़ा-सा हमें बता दें। जी, आई ओन अ कंपनी विद द नेम SNGDC। हाँ। और हम लोग प्राइवेट गैस इनेबलर्स हैं उन तमाम हाउसिंग सोसाइटीज़ में और उन इंडस्ट्रीज़ में, उन रेस्टोरेंट्स में जहाँ पर गैस नहीं है। तो पता है पाकिस्तान में गैस के बहुत से मसाइल हैं, तो यस। प्राइवेटली एक प्लांट लगा के पाइप के थ्रू गैस की सर्विसेज दे रहे हैं। हाँ, हाँ। तो दैट वाज द पॉइंट कि मुझे लगा कि ये अब मेरी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हुँ। अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल में इतने लेंस हाँ। बनाए हैं, तो उनको कोई फैसिलिटी भी देनी चाहिए। तो ये बहुत अच्छा चाह रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे मज़ा आता है। वेरी नाइस। मेरे मॉर्निंग शो में ज़्यादातर अब जो भी सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं, जो भी सिंगर आ रहे हैं, वो साथ कुछ ना कुछ कर रहे हैं। कोई को-फाउंडर या है, किसी की फाउंडेशन है, कोई कुछ कर रहा है, बड़ा अच्छा लगता है ये। जी, आप एक काम के ऊपर मुझे लगता है डिपेंड नहीं रह डिपेंड नहीं सकते कर ना, सकते। आपको डिफरेंट चीज़ों का एक्सपीरियंस भी करना चाहिए, एग्ज़ैक्टली। और न्यू एवेन्यूज़ के ऊपर काम करना चाहिए। इरम, होस्टिंग करना बहुत मुश्किल है ये। जब या आपके सामने इतने लोग होते हैं, इतना क्राउड होता है या फिर स्पेशली देखिए इतने कैमराज़ आपके सामने होते हैं। जी।
एक होस्ट बनने के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? हमें थोड़े से टिप्स दे दीजिए, क्या करना चाहिए, क्या एक्सरसाइज होनी चाहिए? सबसे पहले कुछ लोगों को ये लगता है कि एक इवेंट होस्ट करने से पहले बस हम स्टेज पे आते हैं और बोलना शुरू कर कर देते हैं, देते हैं, हाँ। जबकि उसके पीछे पूरे एक हफ्ते की मेहनत होती है मेहनत। और आपकी डेट बुक्ड होती है। फिर उसके बाद आपको, अगर फॉर एग्जांपल इट्स अ कॉर्पोरेट इवेंट, तो उसके बारे में आपको स्टडी करना पड़ता है हाँ। कि इनकी हिस्ट्री क्या है, उस चीज़ को ऑन करना पड़ता है। फिर आपको मिरर के आगे प्रैक्टिस करनी पड़ती Yes, है हाँ। एट द बिगिनिंग, जो लोग हाँ। इस फील्ड में आना चाहते हैं। और अपना कॉन्फिडेंस लेवल जो है उसको आपको थोड़ा सा और बढ़ा के फिर आना पड़ता है सामने। आपकी ड्रेसिंग सेंस किस तरह की है, क्योंकि हम पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, तो आपने अच्छा पहनना है, स्टाइलिश पहनना है और आपको अच्छा लगना चाहिए और आपका मेकअप अच्छा होना चाहिए। ये तो टिप्स हैं, मगर ये कि आपने अपने क्राउड को अपने साथ एंगेज करना है, एंगेज करना। उनको बांध के रखना है, उनको ये ना फील हो कि शी इज आउट ऑफ समवेयर, लाइक ये हम में से नहीं है। यस, तो आपको अपने क्राउड को ऑन करना है, दैट्स द मेन थिंग। एक्सीलेंट। क्रिटिसिज्म भी हमें फिर फेस करना पड़ता है कहीं ना कहीं। डेफिनेटली डेफिनेटली। आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब तो थोड़ी अवेयरनेस पैदा हो गई है, मगर जिस टाइम मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम पे आपको पता है 10 साल पहले तो लोगों को होता था कि मीडिया में काम कर रही है, मर्दों में काम कर रही है, तो काफ़ी कुछ उस तरह का फेस किया। बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया और मेरे हस्बैंड ने सबसे ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया। तो पहले मैं बहुत लिमिटेड टाइम के अंदर एक फ्रेम के अंदर काम कर रही थी, बट जब शादी हुई तो हस्बैंड ने कहा डू व्हाटएवर यू वांट। सो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि लोग ये कहते हैं कि एक मर्द को बनाने वाली एक औरत होती है, बट आज यहाँ पे मैं सबके सामने बैठ के ये बोलना चाहती हूँ कि मुझे बनाने वाले अली हैं। क्या बात है। अब आपने शादी का किस्सा खुद ही छेड़ दिया है, मैं जिक्र नहीं करना चाह रही थी। नीरम, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? यार इसको लव भी कह सकते हैं और अरेंज भी कह सकते हैं। उन्होंने मुझे प्रपोज किया, मैंने कहा ठीक है, इफ यू आर विलिंग देन मीट माय पेरेंट्स। इसे लव मैरिज हुई? Okay. बट ये कि मई में ये कम्युनिकेशन हुई और आफ्टर 3 months वी गॉट मैरिड। ओके, सो इट वाज रियली क्विक। रियली क्विक। हाँ, वैसे ऐसे होता नहीं है। हाँ जी, टाइम लगता है ना, टाइम लगता है। लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग Yes. और ये मामलात में, मगर ये कि मुझे लगता है कि शायद नसीब में था। नसीब। एक आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसे हुई, कंपैटिबिलिटी अगर मैं डिस्कस करूं तो वो कितना टाइम लगा और कितना टाइम होना चाहिए कि हम एक लड़के के माइंड को अंडरस्टैंड कर सकें, स्पेशली हम जो लड़कियां हैं? अच्छा, अल्लाह ताला ने लड़कियों को इस तरह से बनाया है कि उनके अंदर ये चीज़ मुझे लगता है इम्प्लांट होती है कि आपने कॉम्प्रोमाइज़ किस तरह करना है। शुरू में थोड़ा सा डेफिनेटली डिफिकल्टी होती है। दिस इज नॉट लाइक के रोजेस ऑफ गार्डन और ऑल दैट जो स्टोरीज हमें बताई जाती हाँ जी, मूवीज वाली रियलिटी से बिल्कुल लेना देना नहीं होता। बट ये कि साल 2 साल लगते हैं, फिर आपको पता चल जाता है इनको किस बात से गुस्सा आता है, किस बात से क्या रिएक्शन देना चाहिए। और अगर आपका कोई पॉइंट है भी, अगर आपका पार्टनर फॉर एग्जांपल, ये नहीं कि हारी उनको गुस्सा आता है, मुझे भी गुस्सा आता है, बट दोनों अगर एक ही टाइम पे गुस्सा करेंगे तो आपको पता है कि वो मसला थोड़ा बढ़ जाता है। तो अगर एक गुस्से में है तो उस टाइम बंदा चुप कर जाए, बाद में फिर हाँ जी जब नॉर्मल हो जाए आपने ये क्यों कहा था, तो आई एम वेरी, क्योंकि मैं आई एम एन इंडिपेंडेंट वुमन, तो मुझे पता है कि मेरे राइट्स क्या हैं, मेरे हकूक क्या हैं, तो मैं बोलती हूँ उनके बारे में, मगर थोड़ा अच्छे से। क्या बात। और प्रो टिप एक मैं ये देना चाहूंगी कि आपको एक अच्छा कुक भी होना चाहिए। अच्छा कुक होना चाहिए, ये बहुत मैटर करता है। यस, या और लोगों को लगता है कि ये शायद वर्किंग वुमन है तो शायद ये घर में टाइम नहीं देती होंगी, मगर मुझे पता है कि प्रायोरिटी जो है वो मेरा घर है। बाकी जो काम कर रही हूँ वो तो डेफिनेटली मुझे लगता है मैं वो मेरा पैशन है, तो मुझे उसको भी लेके चलना।